का फजल और वो इत्मीनान जो समझ से बाहर है, हमारी रूहों के साथ, हमारी जान के साथ और हमारे बदन के साथ रहे। बड़ी प्यारी बात, अगर इस पर गौर की जाए, हर जनाजे पर हम सुनते हैं, हर जनाजे पर हम सुनते हैं तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। तू क्या है? आप कलाम को बोलेंगे तो इत्मीनान आएगा, आप कलाम को बोलेंगे तो क्या आएगा? बंदे इत्मीनान नहीं दे सकते, आदमी इत्मीनान नहीं दे सकते। इत्मीनान देगा कलाम, तो हमें कलाम बोलना हो। तू खाक है, तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। चांदी की डोरी खोली जाएगी, क्या क्या है? चांदी की डोरी खोली जाएगी, घड़ा चश्मे पर फोड़ा जाएगा और तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। रुआ रूह स्पिरिट, रूह खुदा के पास लौट जाए। यहां ये बात कहते हैं, रूह हमारे आलम की नहीं, अगर हमारे आलम की होती तो हमें नजर आता। ना आपकी रूह, ना मेरी रूह मैंने देखी, ना आपने अपनी रूह देखी, क्योंकि रूह अनदेखी है और रूह ही खुदा की सूरत है। वरना चाइनीज तो कहता यीशु मेरे जैसा, अफ्रीकन कहता मेरे जैसा। सूरत की बात नहीं है जी, रूह की। तो मेरे साथ आप एक बोलेंगे सभी। रोमियो का खत निकालिए, पौलुस रसूल के नाम, बात नंबर 8। पस, आप बोलेंगे पस, अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। जो मसीह में है सजा का हुक्म, अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म। ये पक्की बात है, इससे तसल्ली मिलेगी। जो मसीह में है, हम मौत की सफ पर बैठे हुए। हम कहां बैठे हैं? तो मौत को जानना तो जरूरी है। मौत ना समझ में आई, लोगों ने कहा, लोगों ने क्या कहा? बंदों को मौत भूल गई। फिर मौत है क्या चीज? जो चांदी की डोरी से बांधी हुई है, किससे? मैं चाहता हूं ऐसा एक हवाला आप देखें, वो मैं फिर इसको डिस्कस करते हैं। बात यही है, हम पर सजा नहीं है अगर मसीह में है तो, अगर मसीह में है तो हम पर सजा नहीं। जी वाइस की किताब बाब नंबर 12 और आयत नंबर 7। पेशतर इससे कि चांदी की डोरी खोली जाए और सोने की कटोरी तोड़ी जाए और गड़ा चश्मा पर फोड़ा जाए और होश का चल टूट जाए और खाक से जा मिले, जिस तरह आगे मिली हुई थी, और रूह खुदा के पास जिसने उसे दिया था वापस जाए। जी, जिसने उसे दिया वापस जाए। अब चांदी की डोरी है क्या चीज? ये दो तरीके से जुदा होती है, या बदन को गिरा दो या जान को निकाल दो। जान का तल्लक आपके ब्लड के साथ है। आपका तल्लक किसके साथ है? जान का तल्लक किसके साथ है जी? आपके ब्लड का। आपकी ब्लड निकाल दे तो आपकी बॉडी गिर जाए। आपकी रूह निकाल दो तो आपकी बॉडी गिर जाए। तो चांदी की डोरी इसका दरमियानी है। किसका?
जान का और रूह का। जान कहो या बदन कहो या खाक कहो। जो ये बदन बना ना जिसको खाक हम कहते हैं, ये लोहा खा सकता है, इसकी बनावट है। डॉक्टर साहब मशहूर हैं, बेशक उन्होंने मुझे पहचाना नहीं है। इसके अंदर 118 एलिमेंट से बना है ये बदन। 118 एलिमेंट। ये सोडा इसके अंदर मौजूद है, नमक इसके अंदर मौजूद है, मिठा इसके अंदर मौजूद है। ये बदन जो बना है, इसकी बनावट 118 एलिमेंट से है, गैसें इसके अंदर है। अगर जो जितना पानी पेट में है, अगर इसे छोड़ा जाए इसको अर्थ देकर, तो ये बड़ा धमाका हो सकता है। सोना इसमें, लोहा इसमें, चांदी इसमें, सोना इसमें, ये सब चीजें खा सकता है। इसकी बनावट ऐसी है। तो रूह के अनासर फर्क है। हमें बदन की चीजें, ये बिल्डिंगें और चीजें जो जो इस आलम की हैं वो हमें नजर आती है। तो रूह है आलम रुआ की। रूह हमारी नहीं है जी, इस आलम की नहीं है जी, इसलिए ये नजर नहीं आती है। रूह है, हर चीज रूह में जाती है, रूह में भेजी जाती है। तो बदन इसका लिबास है, जिसकी डोरी एक रूह के साथ और दूसरी बदन के साथ, और जान बदन के साथ, और दम जिससे वो जीती जान हुआ। इसको रूह कहो, दम कहो, हवा कहो, ये एक ही मायने देते हैं। तो डोरी बांधा तो खाक से मिल गई। खुदा ने ये पहले नहीं कहा तो खाक और खाक ना। इसकी बनावट में ये नहीं था। जब ये अनासर बनाया, ये आदमी बनाया, खुदा नहीं चाहता था ये खाक में लौट जाए। खुदा का प्रोग्राम नहीं था, खुदा का प्रोग्राम फर्क था। ये किसने कराया? और ना खुदा ने मौत बनाई। इसका सबूत इसकी बनावट से देखिए। बाकी लगाया, उसमें हवा और आदम को बनाया, परिंदे बनाए, पानी की चापाए बनाए, चार जानदार बनाए, और हर तरह की जड़ी बूटियां इसके खाने के लिए, और बीजदार सब्जियां इसके लिए खाने के लिए, तमाम फ्रूट इसके खाने के लिए ये बनाया गया था। ये गोश्तखोर नहीं था। हमें तो गोश्त पसंद है ना जी, गोश्तखोर नहीं था। अगर ये गोश्तखोर होता तो इसके दांत जो है वो गोल होते। इसके दांत चपटी नम्मा है, क्योंकि ये सब्जियां खाने वाला है। जब इसने क्या किया, खुदा ने सब बनाया, तो खुदा ने कहा परिंदे अच्छे, दरख्त अच्छे, बाग अच्छा, सब कुछ अच्छा। तो तख्लीकी दिनों में देखे, मौत खुदा ने इसके लिए नहीं बनाई। तो ना खुदा चाहता था ये खाक में लौट जाए। एक इल्म देने के लिए, एक पहचान देने के लिए बाग के सेंटर में दरख्त लगाया, नेको बद की पहचान हो। जैसे मेडिकल पहचान देने के लिए उसमें अज़ा की बातें भी होती हैं, कोई उससे बेशर्मी बातें नहीं कहते, इल्म गिना जाता। मेडिकल की बातें अगर अज़ा की जाए, मखसूस अज़ा की बात भी की जाए, तो इल्म गिना जाता है। इल्म रखना गुनाह नहीं। खुदा बनाए आलम से, पेशतर से इंसान का इल्म रखता है। खुदा हमारे काम करने से पहले का इल्म रखता है। खुदा गुनाहगार नहीं। खुदा चाहता था जिसको मैंने अपनी सूरत पर बनाया, जिसको अपने लिए बनाया, वो गुनाह के इल्म से वाकिफ हो, उसका प्रैक्टिकल ना करे। जिसने खाया तो क्या लिखा है, जिस रोज तूने खाया और तू
तो क्या हुआ जी? मरा। उसी दिन मरा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, क्या लिखा है? ये लिखा है जिस रोज तूने खाया और तू आदम उसी दिन मरा। सोचिए ना 2 मिनट, तसल्ली मिलेगी। जिक्राम को डिस्कस करना है। हमने बड़े दुखी गीत गाए हैं, अच्छी बात है, क्योंकि जगह ऐसी है। तो अब जब कुरान को सोचेंगे तसल्ली मिलेगी। जिस लिखा जिस रोज तूने खाया और तू आदम मरा। जी बेटी बोली रूहानी एतबार से जी। और कोई क्या मरा? खुदा ने कहा जिस रोज तूने खाया और तू मरा। किताबे मुकद्दस में लिखा है आदम 920 बरस तक जीता रहा। अभी ये अनबैलेंस होगी भाई, सोचिए अनबैलेंस होगी। नहीं, बात समझने की। खुदा की नजर में एक दिन कितना है? खुदा की नजर में एक दिन 1000 साल के बराबर है। खुदा की नजर में एक दिन 1000 साल के बराबर है। ये कैलेंडर पे डिपेंड है। तो एक तो दिन उसका ये भी है लाखों करोड़ों सालों का, जिसे कहते हैं इब्तिदाई दिन। काम का शुरू होना और काम का खत्म होना, उसे कहता है पहला दिन। तो आदम उसी रोज मरा, क्योंकि फल खाया तो 1000 साल जी नहीं सका, एक दिन भी जी नहीं सका। 930 वर्ष में वो मर गया। अब मरना और मौत है क्या चीज? किस कहां बैठे हुए हम जी? नहीं, किस साफ पर? हाँ, साफ पर बैठे हुए हैं ना, मौत के साफ पर बैठे हुए हैं। जी, किसकी साफ पर बैठे हैं? तो मौत है क्या चीज? जरा सोचिए 2 मिनट, मैं आपको मौका दे रहा हूं। मौत है क्या चीज? एक लफ्ज और मौत के साथ क़यामत। लोग कहते हैं उस घर में तो क़यामत आ गई। टोबा टैक्सी में एक फेसबुक पर वीडियो वायरल हुई 2 साल पहले जी। काफी लोग शराब पीने से मर गए, तो वहां लिखा हुआ था टोबा टैक्सी में तो क़यामत आ गई। क़यामत फर्क है, मौत क्या है? हमें रोना आता है मौत को, है क्या चीज? मौत को जानना है, फिर तसल्ली है। मौत सुनिए, मौत जुताई है। किसकी? बदन और रूह की। जब रूह बदन से जुदा हुई तो मौत हुई। मौत का सबब जो था गुनाह था। गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह की मजदूरी मौत है। मौत का बारी जब गुनाह आया। क्या बात है मेरे यीशु की और आपके यीशु की। इत्मीनान देने लगा है, शादमानी देने लगा है, तसल्ली देने लगा है उसका कलाम। जब उसका करीबी दोस्त, हम तो बदनाम करते हैं ना पादरियों को, ये खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। यीशु मसीह भी खाता था लाजर के घर में। उसकी बहन खाने पकाने में मसरूफ रहती है, उनके घरों में खाता था, बैठता था। अगर आज वक्त का पादरी होता तो कलीसिया ने उसे छोड़ देना था। बड़ा करीबी हेड ऑफिस था वहां बैतनिया में। तो यीशु मसीह उनके घर जाता था, रहता था, स्टडी करवाता था, किताबें खुलती थी, बड़ी डिस्कस होती थी। लाजर फौत हो गया, मर गया। तो दोस्तों ने कहा उस्ताद तेरा दोस्त लाजर क्या हुआ? तो यीशु ने क्या कहा? लाजर मरा नहीं, बल्कि अब आप फैसला करेंगे यीशु के पीछे चलेंगे या आदमियों के पीछे। तो यीशु ने मौत को क्या कहा? क्या कहा? सोना। लाजर मरा नहीं बल्कि सोता है। क्यों कह रहा है? अभी तो कफारा नहीं हुआ, क्योंकि यीशु जानता है मैंने मौत को शिकस्त देनी है। मौत को शिकस्त देने के लिए पहले गुनाह का खात्मा किया, क्योंकि यूहन्ना की अंजीली बयान में ये लिखा है, देखो देखो खुदा का बड़ा सब जहान के गुनाह
पहले गुनाह को खत्म किया। हम तो माने या ना माने, हमने तो कबूल ही नहीं ना किया, इसलिए गुनाह पर गुनाह करते हैं। जिस दिन हमने गुनाह को कबूल कर लिया, गुनाह मिट गया। ये फजल हुआ है आपका, गुनाह मिट गया है, गुनाह नेस्तो नबूद हुआ है। जब गुनाह मिटा तो मौत भी मिटी। यीशु ने कहा लाजर मरा नहीं बल्कि भैन बड़ी सियानी सी, मैनू तो लगती गोजरे दी सी। गोजरे वाले गुलाम सुनाओ ना जी, किसी सारे विश्वास वाह तो भाई जी क्या क्या। मैं जनाजे च क्या ही बैठा, मैं कह पढ़ लिख लिया करो, तो वो कहता जी पढ़ना कोई जरूरी नहीं, 1.5 घंटे की मेरी क्लास ला दी। मैं चुप करके सुनता रहा, मैं उसकी लिहाजा समझ गया। जो स्कूल से भागा होता है वो पादरी बन जाता है। जो स्कूल से भागा होता है वो पादरी बन जाता है। फिर वो क्या सिखाएगा? सत्यानाश करेगा। ऐसे ही ये बहन भी बड़ी सियानी सी। यीशु कहता तेरा भाई मरा नहीं, कहती है उस्ताद अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। यीशु ने कहा नहीं मरा। कहती मैं जानती हूँ कि कहती मैं जानती हूँ क़यामत के रोज ये शुरू हो गया। कहता पता ही नहीं। यीशु इसलिए नहीं रोया वे लाजर मरा नहीं। क्यों रोया? यीशु इसलिए रोया है ये जानती नहीं मैं किससे डिस्कस कर रही हूँ, ये जानती नहीं ये क्या कह रही है। हम भी रोते तो हैं, क्यों रोते हैं? वजह नहीं पता, क्योंकि जुदाई हुई है ना। जुदाई में रोना आता है, मौत हुई है, जुदाई हुई है। तो यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु ने क्या कहा? क़यामत, सुनिए जुमला। तो हमने क़यामत को क्या समझा है? बर्बादी, फना होना, बर्बाद हो जाना, सब कुछ मिट जाना। नहीं, मेरा यीशु खुद इस लफ्ज का तर्जुमा करता है। यीशु मसीह कहता है क़यामत और जिंदगी मैं हूँ, क्योंकि क़यामत क़याम से निकला है, जिसका मतलब कायम हो जाना और जी उठना। तो यीशु ने क्या लाजर मरा नहीं है बल्कि सोता है लाजर। और जब कब्र पर क्या दुआ लिखी, क्या दुआ का ट्रेंड था, क्या बात थी। यीशु ने जाकर कहा तूने मेरी सुन ली, लाजर कब्र से बाहर आ जा। यीशु ने मौत को खत्म किया। क्या किया है? मौत खत्म हो गई। तो हुआ क्या? शबाज के साथ क्या हुआ? अब मुझे बताओ, सोया है या मरा है या कूच किया है? कूच का मतलब होता है एक आलम छोड़ना और दूसरे आलम में शिफ्ट हो जाना। 900 वर्ष तक जीता रहा तो खुदा ने कहते मरे है। तुम सफेदी फिरी हुई कब्रें, तुम चलते फिरते मुर्दे हो। जो मसीह में नहीं वो मुर्दा है। जो बेटे का कलाम सुनेंगे, जो मसीह का कलाम सुनेंगे, जो यीशु का कलाम सुनेंगे वो जी उठेंगे, वो जिंदा होंगे। वरना ये चलती फिरती है जो गुनाह में जिंदगी बसर करते हैं। जीना ये है मसीह में। अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म है। पहली मौत मरा भाई। देखो मैं इदालत नहीं कर सकता, मेरा ईमान है हालत जैसी जो भी है खुदा बदन को नहीं देखता। किसको देखता है? क्यों बता सकता है? खुदा बातल को देखता है। बातल में क्या? अगर बातल में मसीह है, बुरे काम का नतीजा तो मौत है। गुनाह का नतीजा मौत है जी। तो बातल कैसा है? अगर बातल ठीक है तो खुदा की बादशाही में, अगर कोई मसीह में है तो वो खुदा की बादशाही में। जो मसीह में नहीं है वो खुदा की बादशाही में नहीं जाएगा, क्योंकि खुदा चाहता ये था आदम बादशाही करे। ये तो गुनाह इसने करके गुनाह इस पर बादशाही कर रहा। बाद में से हमारी तो प्रॉब्लम तो सिर्फ किरदार को देखते, अच्छा किरदार होना चाहिए। खुदा भी ये चाहता
तो बात ये है, खुदा क्या चाहता था भाई, आदम बादशाही करे। जो बंदा कुछ नहीं करता उसने यीशु को कबूल नहीं किया हुआ, वो भी मुर्दा है। अपनी जात के स्वभाव से, अपनी निस्बत के स्वभाव से, उसकी जो निस्बत थी वो आदम के साथ है। तो आदम तो डेड बॉडी, सियाना था आदम, उसने अपनी बीवी का नाम हवा रखा, जिसका मतलब है जिंदों की माँ, जिंदों की माँ। तो क्या हुआ, पहला आदम जब बनाया शेर को देखे, जो खून खराबा करता है, जंगली जानवर है, क्या करता है, बादशाह है। अगर यहाँ शेर जंगल का आ जाए तो क्या बने, अगर अजगहा आ जाए तो क्या बने। कभी अपनी बनावट पर गौर करना, चंद जुमलों में शेर बनाया, ये आपके आगे महकूम है, इसकी कमर की हड्डी लेटी हुई है, जब कमर की हड्डी लेटी होगी तो सर झुका होगा, तो जब सर झुका होगा तो वो महकूम है। शेर महकूम है, शेर क्या है, महकूम है। हाथी चौड़ा सेहतमंद जवान महकूम है। तो इंसान को देखे तो इसकी कमर की हड्डी सीधी है, ये अपने चलने में सब चीजों पर बादशाह है, इसलिए इसे अशरफ बनाया गया ताकि हुकूमत करे, गुनाह की गुलामी ना करे। क्योंकि आदम में सब मरते हैं, मसीह में सब जिंदा है। वो मसीह में क्या है, जिंदा। मसीह में जो है वो क्या है, जिंदा। आदम के साथ मौत और मसीह के साथ जिंदगी। पहला आदमी मौत लेकर आया और दूसरा आदमी जिंदगी। तो जिंदगी किसकी, बाप की। जिंदगी किसकी, खुदाए सलूस की। जिंदगी किसकी, रूह कुद्दस की। तो वो जिंदगी मसीह में हम में है। कभी उस जिंदगी को महसूस करना तो इत्मीनान मिलेगा, तसल्ली मिलेगी, शादमानी मिलेगी। हमारे पास जिंदगी खुदा की है, इसको कैसे बर्बाद करें ये आपके इख्तियार में है। खुदा ने आपको बादशाह बनाया, इसे बर्बाद कर दो या इसे कायम रखो। लिखा हुक्म है मेरे आने तक पूरे बेऐब पूरे अज़्ज़ा आपके महफूज रहे। खुदा का ये मक़दस है, खुदा का ये बदन है, इसमें रूह कुद्दस खुदाए सल्लूस मौजूद है। तो इस कलाम के वसीला से खुदा आपको तसल्ली दे। पूरे 15 मिनट में अपना मुद्दा बयान कर छड़े। रूह आसमान पे चली गई, कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी ये खुदा जानता है। क्योंकि पोषण रूहों के आलम, बुरी रूहें भी आसमान पर जाती हैं, अच्छी रूहें भी आसमान पर जाती हैं। रूह जैसी भी होगी आसमान पर जाएगी, खाई का फर्क है। तो मेरा ईमान है जो मसीह में है उन पर सदा का हुक्म नहीं, जो मसीह में नहीं उस पर सदा का हुक्म हो चुका, उस पर सदा का हुक्म हो चुका। रूह आसमान पे चला गया ते बदन गुनाह के सबब तो ईमानदार का भी ते गैर ईमानदार का भी खाक च जाना है। क्योंकि गुनाह करने के सबब तो क्या गया, अब तो खाक में लौट जाए। बदन रूह नहीं, रूह इस आलम के लिए, ये दो आलमों के साथ वास्ता रखता है। किसके साथ, एक मिट्टी के आलम में और एक रूहों के आलम में, आलम रवा से। तो तीसरा आलम, आलम बाला जो नूर का आलम है, वो आलम कब मिलेगा। अब इब्राहिम से आगे जाएं, फिर कभी मौका मिला तो उसको स्टडी कराऊंगा। इब्राहिम की गोद से आगे जाएं, इब्राहिम की गोद आलम रवा में है, तो हमें उसके ऊपर आलम में जाना है। उसे कहते हैं आलम बाला, जो खुदा का आलम है, जो नूर का आलम है, जो जलाल का आलम है, जो जात का आलम है, वो खुदा का आलम है। हमने उस आलम में जाना। आपके और मेरे यीशु ने ये कहा, जहां मैं होऊंगा वहां तुम होंगे। वो रूहों के आलम में नहीं है, वो मिट्टी के आलम में नहीं, मैं रूह के एतबार से बात कर रहा हूँ। वो आलम बाला पर खुदा के दाहिनी तरफ बैठा वो मौजूद है। तो हम मसीह में हैं तो हम भी वहाँ होंगे। इस कलाम के वसीला से खुदा आपको बरकत दे, आमीन। आइए दुआ करेंगे, आइए दुआ करेंगे, आइए गमज़दा के लिए दुआ करेंगे। अगर कोई खादम है या खिदमत करने वाला है वो दुआ कर सकता है, उसे आज़ादी है। हालेलुया। कोई बैन मुबशरा है
या भाई कोई मुबशर है, कोई खादम है, दीकर है, कुछ भी है, खुदा ने जो भी उसे इज़ा दिया हुआ है वो दुआ कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। बाप तसल्ली और शांति चाहते हैं। मसीह में मौत को शिकस्त हो गई, मौत मिट गई, मौत नेस्तो नबूद हो गई, मौत गुनाह के सबब से कुचली गई। मेरे यीशु ने जिंदगी दे दी, वो जिंदगी आई, हमने उसका जलाल देखा और ऐसा देखा जैसे बाप के इकलौते का आसमानी बाप। मैं तेरा शुक्र करता हूँ, खराब का तेरी बरकत चाहता हूँ बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। हमें तौफीक बख्श दे बाल्मीकियों की रस्मों से हम बाज आ सकें बाप, हमें तौफीक बख्श दे बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। कुदरत वाले बाप तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो सके। आमीन। तो सारे अजीजों अपनी आंखों को बंद करना, खुदावंद की हजूरी को महसूस करना, ताकि पहले भी हम दुआ में बैठे हैं लेकिन फिर खुदावंद के हजूर हम झुके रहें, क्योंकि वो ऐसा ही चाहता। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, आसमानी बाप तेरा शुक्र करता हूँ, खुदाए सलूस तेरा शुक्र हो, तेरे हजूर आ जाने के लिए, इनकी बेटियों के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, अजीजों के लिए तसल्ली। सभी लोगों से दरख्वास्त की जाती है कि जब तक इबादत है खामोशी को बरकरार रखेंगे, क्योंकि हम इसलिए इस जगह पर जमा हुए हैं ताकि इस घराने की हम तसल्ली का बायस बन सकें। अभी हमारे दरमियान बेटा हमारा मौजूद है। मैं चाहती हूँ कि वो प्रस्तिश के बाकी वादा हिस्से को भी रीड करे। खुदा से बहुत बरकत है।